बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक होटल पर एक नौजवान अपनी बूढ़ी वालदा के साथ मोटरसाइकिल पर आया। होटल में आकर बैठे तो एक वेटर ने आकर खाने का पूछा तो ये लड़का फौरी कैश काउंटर पर बैठे मालिक के पास गया और कहा कि हमने आगे लंबे सफ़र पर जाना है, जबकि मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो चुकी है। ये मेरी वालदा है, इनका ख्याल रखिएगा। मैं पंक्चर लगवा कर अभी वापस आता हूँ तो फिर खाने का ऑर्डर करेंगे। सुबह से दोपहर हो गई, वो नौजवान वापस न आया। होटल वाला भी बहुत परेशान था कि ये नौजवान कौन था, कहाँ से आया था, पंक्चर लगवाने गया था लेकिन अभी तक लौटा क्यों नहीं। जब इसने इसकी बूढ़ी वालदा से पूछा तो इसने बताया कि ना ही मेरे पास मोबाइल है और ना ही मेरे पास इसका कोई नंबर है। होटल वाले ने इससे खाने का पूछा तो इसने बताया मुझे भूख लगी है। होटल वाले ने इसे खाना भी खिला दिया, लेकिन फिर जब दोपहर से शाम हो गई तो इसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई कि इसका बेटा अभी तक वापस नहीं आया। इतना गाफिल इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो अपनी माँ को ही भूल गया हो। जब रात का अंधेरा छाने लगा और वो नौजवान ना आया तो ये बूढ़ी औरत भी रोए जा रही थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। लेकिन कोई मोबाइल नंबर और अता पता ना होने पर आखिर होटल वाले ने मस्जिद में ऐलान करवाने के बारे में सोचा और बूढ़ी अम्मा को लेकर मस्जिद। मैं अरसा 10 साल से होटल चला रहा हूँ। मेरे रेस्टोरेंट पर मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर रात देर तक रुकते और खाना पीना करके चले जाते थे। आज मामूल का ही दिन था। सुबह 9 बजे मैंने अपने होटल के दरवाजे खोल दिए थे। रात ठहरे हुए मुसाफिर अभी होटल के अंदर ही थे और आने वाले मुसाफिरों की अब लाइन लग गई थी। मेरा होटल हाईवे के बाद आता था, इसलिए हर वक्त रश ही लगा रहता था। अभी मैंने दरवाजे खोल रही थे जब एक गाड़ी आकर रुकी थी। इसमें एक पूरी फैमिली मौजूद थी। सब लोग उतर कर होटल के अंदर आ गए थे। मेरे इंतजामिया ने इन लोगों को संभाल लिया था। मैं आज बाहर ही बैठ गया। न जाने क्यों सुबह से ही मुझे अजीब बेचैनी ने घेरा हुआ था। फजर की नमाज पढ़ते वक्त मैं खूब रोया था। क्यों रोया था मुझे खुद मालूम नहीं था, बस लगातार आंसू बहते जा रहे थे, इसीलिए दिल बहुत अजीब कैफियत में मुब्तला था। अंदर जाकर मैंने कैश काउंटर नहीं संभाला था, बल्कि अपने एक भरोसेमंद आदमी को काउंटर पर बिठा दिया था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब एक बाइक आकर मेरे होटल के करीब रुकी थी। मैं कुछ कहता इसने पहले ही वो आदमी अपनी माँ को मेरे बराबर में बिठाते हुए बोला, भाई मैं बस गाड़ी का पंक्चर लगवा कर आ रहा हूँ, तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये कहते ही इसने बाइक को दोबारा स्टार्ट किया था और दूसरी तरफ चला गया था। मैंने हैरान होकर इसके टायर देखे थे। हालांकि टायर की हवा कम होनी चाहिए थी, मगर ऐसा इन टायरों में कहीं भी मसला नज़र नहीं आया था। मेरे कई ट्रक थे, इन चीज़ों का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। जबकि वो बूढ़ी औरत मेरे बराबर में बैठते हुए बोली, बच्चा है, घर से निकला था, जब सही बोल रहा था कि ट्रक वाले होटल पर ठहरेंगे, वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी ज़रा सही करवाऊँगा। हालांकि अभी हम दोनों यहाँ तक आए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। मैंने कहा भी तो डांट रहा था। कहने लगा कि रास्ता आगे लंबा है, आप बैठ जाओ। इस औरत की बात सुनकर मैं फ़ौरन बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जबकि वो बूढ़ी औरत अपना आंचल संभालते हुए बोली, मालूम नहीं बेटा, इसने कहा था कि आज घूमने चलते हैं। अम्मा, हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसे समझा रही थी, लेकिन सुनता कब है, बस चीखता रहता है, कम सुनता है ना। मुझे भी वो औरत काफ़ी मासूम लगी थी, इसे देख कर ही पता चल रहा था। मैं कुछ सोच कर बोला, आपने खाना वगैरह खाया है? मेरी बात सुनकर इसने सर नफ़ी में हिलाया था और बोली, हाँ, फजर के वक्त एक डबल रोटी का पीस खाया था, मगर अब भूख लग रही है। बेटे ने कहा था कि किसी ढाबे से खिला देगा, शायद अभी गाड़ी सही करवा कर आए तो तुम्हारे होटल से ही कुछ खाएं। जबकि मैं सर हाँ में हिलाकर खामोश हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरा एक आदमी अंदर से आया था और मुझे देखते हुए बोला, भाई वो बड़ी फैमिली जो आई है वो रुकने के लिए कमरा मांग रही है, आप आकर ज़रा डील कर लो, थोड़ी बारगेनिंग कर रहे हैं। मैंने सर को हल्की जुम्बश दी थी और इस बूढ़ी औरत को देखते हुए बोला, अम्मा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, कहीं जाना मत। जबकि वो फ़ौरन ही हाथ उठाकर बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी, अपने बेटे का इंतज़ार मुझे यहीं करना है, अगर आगे पीछे हो गई तो फिर चिल्लाएगा। इस औरत की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया था और खामोशी से अंदर आ गया था। मुझे ऐसे नौजवान सख्त जहर लगते थे जो अपनी माँ पर चिल्लाते थे। मैं बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका था। मुझे मालूम था माँ खोने का दर्द कितना तवील होता है, ज़िंदगी कितनी वीरान होती है, ये सिर्फ मुझे मालूम था। घर का खाना कभी मुझे मुयस्सर ही नहीं हुआ था। इसी वजह से मैंने एक ढाबा खोला था
जहाँ पर मैं माँ के हाथ का खाना बेचता था। मैंने शेफ बड़े बड़े मर्द नहीं रखे थे, बल्कि औरतें रखी थी, जो एक मोहब्बत भरी मिठास खाने में मिलाकर मेरे आने वाले ग्राहक को पेश करती थी। अंदर आकर मैंने इस फैमिली को निपटाया था। मैं बाहर आया तो वो औरत कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मेरी जान हलक में अटक गई थी। वो नौजवान अपनी माँ मेरे भरोसे छोड़कर गया था। मुझे अफसोस होने लगा था कि इस औरत को मैं होटल के अंदर ले जाता। मैंने फौरन चारों तरफ नजरें दौड़ाईं तो वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। होटल के दरवाजे पर खड़ा होकर मैं गुस्से से चिल्लाया, बाहर आओ। 2-3 लड़के मेरी आवाज़ सुनकर मेरे स्टाफ के कुछ मेंबर बाहर आ गए थे और मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ साहब, सब ठीक है? जबकि मैं फौरन बोला कि एक बूढ़ी अम्मा होगी, गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है, देखो चारों तरफ, पता नहीं कहाँ चली गई। इसका बेटा इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गया है। जबकि एक नौजवान बोला, अरे भाई जाने दे, शायद इसका बेटा आ गया हो, इसके साथ चली गई हो। जबकि मैं सर हिलाकर बोला, नहीं, मुझे किसी बाई की आवाज़ नहीं आई। तुम जाओ दाएं जानिब देखो, वो आंटी कहाँ गई हैं? मेरे दिल की धड़कनें मुंतशर हो गई थीं। न जाने क्यों इस औरत का गायब हो जाना मुझे अजीब सी तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। मैंने चारों तरफ घूम कर देख लिया था, मगर वो औरत कहाँ गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं अपने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कंट्रोल रूम में जाता, इससे पहले ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत हाथ में फूल लिए खड़ी थी। वो मेरी तरफ फूल बढ़ाते हुए बोली, मेरा बच्चा तू बहुत नेक है, मैंने देखा तूने किस तरह इन लोगों के पैसे कम किए। मुझे इतनी खुशी हुई मैं तेरे लिए फूल तोड़ने चली गई। ये मेरी तरफ से तोहफा रख और मुझे कुछ खिला दे, बेटा भूख लग रही है। मेरा बच्चा जैसे ही आएगा तुम्हें पैसे दे देगा। जबकि मैं इस औरत को देखते हुए परेशान लहजे में बोला, अम्मा आप भी हद करती हैं, मैं आपको कितनी देर से तलाश कर रहा हूँ, मुझे लगा आप कहीं खो गई हैं। इस तरह मत किया करें। मेरे दिल की धड़कन देखें कितनी तेज हो चुकी है। मेरे कहने की देर थी कि इस औरत ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा था और मेरा चेहरा छूते हुए बोली, अरे शहजादे इस तरह परेशान क्यों होते हो? मैं कहीं दूर थोड़ी जाऊंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर गई तो मेरा बेटा चिल्लाएगा। अब तू मुझे कुछ खिला दे, मुझे मेरी दवा भी लेनी है। इस औरत की बात सुनकर मैंने इनका हाथ थामा था और इसे लिए अंदर आ गया था। इसे एक बेहतरीन टेबल पर बिठाते हुए बोला, अम्मा बताओ क्या खाओगी, मैं खुद तुम्हें ला कर दूंगा। जबकि वो बोली, मैं ज़्यादा मिर्ची का खाना नहीं खाती, मेरे हलक में मसला है, तुम मुझे कुछ सादा ला दो या मीठा ला दो। जबकि मैं फ़ौरन बोला, आपको शुगर तो नहीं? वो शरारतन मुस्कुराई थी और होठों पर हाथ रख कर बोली, थोड़ी सी है, अभी बेटा तो है नहीं, इसने कौन सा देखना है, तुम ला दो, मैं थोड़ा सा खाऊंगी। जबकि मैं फ़ौरन बोला, हरगिज़ नहीं, अगर आपको शुगर है तो मैं आपको बिल्कुल भी मीठा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपके लिए मैं कुछ दलिए का बंदोबस्त करता हूँ। जबकि वो फ़ौरन ही मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, दलिया नहीं खाना मुझे, कुछ अच्छा लाओ जिससे मेरा मुंह अच्छा हो जाए। हाँ लेकिन थोड़ा कम मसाले का लाना, मिर्चें लगती हैं। जबकि इस औरत को मैंने थोड़ा गौर से देखा था, न जाने क्यों ये अल्फाज मुझे कुछ सुने सुने मालूम हुए थे। मैंने सर झटक कर अपने कदम काउंटर की तरफ बढ़ाए थे और फौरन ही एक आदमी को मैंने सादा चावल बॉयल करने का हुक्म दिया था ताकि वो औरत सुकून से कुछ खा सके। वो अभी भी काउंटर की तरफ ही देख रही थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी तो वह मुस्कुराकर सर झुका गई थी। न जाने क्यों इस औरत से मुझे एक अजीब उनसीत महसूस हो रही थी। इन्हें देखकर ऐसा गुमान हो रहा था जैसे मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने बेअख्तियार घड़ी की तरफ देखा था, टाइम काफ़ी हो गया था, इसके बेटे को अब तक आ जाना चाहिए था। मेरी दुकान से पंक्चर की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, फिर इसके बेटे को इतनी देर क्यों लग रही थी? यही ख्याल ही मुझे बेचैन कर चुका था। कुछ सोचकर मैं दोबारा इस अम्मा के पास आकर बैठ गया था और इन्हें देखते हुए बोला, आपके पास मोबाइल फ़ोन है? इन्होंने हाथ के इशारे से इनकार किया था और मुझे देखते हुए इशारे से अपने करीब बुलाया था। मैं थोड़ा करीब हुआ तो वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, अरे बेटा, कहा था मैंने अपने बेटे से, लेकिन सुनता ही नहीं है। कहता है अम्मा तुम बिगड़ जाओगी, उम्र हो गई है तुम्हारी, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल रखने की। जबकि मैं फ़ौरन बोला, इस उम्र में मोबाइल रखना बेहद ज़रूरी होता है, अगर आप कहीं खो गई तब क्या होगा? जबकि वो फ़ौरन बोली, वही तो मैं एक दफ़ा खो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर वापस आई थी, बेटे को होश तक नहीं था, वो तो घर में बैठा गाने सुन रहा था। मैं जब घर में दाखिल हुई तो मुझे देखकर काफ़ी नाराज़ हुआ कि कहाँ चली गई थी। उस दिन मैंने कहा कि बच्चे मुझे मोबाइल दिला दो
ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। लेकिन वो गुस्सा करने लगा कि मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे ऊपर खर्च करूं। लेकिन तुम खुद बताओ, अगर उस दिन मैं पूछते पूछते अपने घर नहीं पहुंचती तो मेरा क्या होता? मैं तो सड़कों पर भीख मांग रही होती। इस औरत की बात सुनकर मैंने सर को हल्की जुम्बस दी थी और इनको देखते हुए बोला, कोई मसला है तो मुझसे बताएं, पैसे वगैरह चाहिए? आपका बेटा क्या काम करता है? जबकि वो हल्का सा मुस्कुराई थी और सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं सैयदजादी हूँ, मैं पैसे नहीं ले सकती। सैयदजादे सिर्फ और सिर्फ पैसे देते हैं, लेते नहीं। इस औरत की बात न जाने क्यों मेरे दिल पर लगी थी। मैं भी सैयदजादा था। मैंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, बल्कि मैं हमेशा बांटता आया था। हालांकि मुझे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि सैयदजादे बांटने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। मैंने सर को हल्की जुम्बस दी थी और इस औरत को देखते हुए बोला, अच्छा अम्मा, मैं खाना भेजता हूँ, तुम खा लो और यहीं बैठी रहना। मुझे 2-4 काम है, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जबकि वो औरत अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं देते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे। बस मेरा बच्चा आ जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गया है। मैंने सर को हल्की जुम्बस दी थी और खामोशी से आकर अपने काउंटर पर बैठ गया था। इनकी बातों से ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि इस औरत के पास बेटे का नंबर नहीं है। मुझे अब टेंशन होने लगी थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की रफ्तार भी न जाने क्यों तेज तर हो रही थी। दोपहर हो गई थी, लेकिन इसका बेटा अभी तक नहीं आया था। मैंने अपने लड़के को भेजकर पंक्चर की दुकान पर चक्कर भी लगवाया था, लेकिन इस पंक्चर वाले का कहना था कि सुबह से सैकड़ों लोग आए हैं, मगर इसने ज्यादा किसी पर गौर नहीं किया। मैंने एक बार खुद जाकर भी इस पंक्चर वाले से बात की थी, इसको इसका हुलिया भी बताया था, लेकिन इसने यही बोला, नहीं भाई, हमारे पास ऐसा कोई भी शख्स नहीं आया है जिस तरह का आप हुलिया बता रहे हैं। मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गई थी। आखिर वो लड़का कहाँ चला गया था? मैं लौट कर आया तो वो बूढ़ी खातून दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। इस औरत की हालत साफ बता रही थी कि वो भी अब परेशान होना शुरू हो गई है। मुझे देखते ही वो फौरन मेरे पास आ गई थी और सवालिया बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला मेरे बच्चे का? जबकि मैंने सर को नफ़ी में हिलाया था और इस बूढ़ी औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अम्मा तुम अंदर आ जाओ, यहाँ धूप हो रही है, शायद आगे चला गया होगा, इसकी बाइक में थोड़ा ज्यादा मसला होगा। जबकि वो औरत बोली, अरे इतना मसला नहीं था, वो बोल रहा था कि बस टायर में हवा भरवानी है और कुछ पुर्जों का मसला था, इतना टाइम तो नहीं लगता। इस औरत की परेशानी भरी आवाज सुनकर मुझे और मजीद टेंशन होना शुरू हो गई थी। मैं इन्हें लिए अंदर आ गया था, जबकि वो औरत अब बैठे बैठे थक रही थी। मैंने अपने एक लड़के के जरिए इन्हें एक कमरे में भिजवा दिया था ताकि कुछ देर वो औरत आराम कर सके। वक्त धीरे मजीद गुजरता जा रहा था। शाम के साए चारों जानिब फैलना शुरू हो गए थे। 2 से 4 बार वो औरत नीचे आ चुकी थी। इस बार वो रोते हुए नीचे आई थी। इन्हें देखकर मैं हलकान होकर अपने काउंटर से बाहर आया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो औरत मुझे देखते हुए बोली, मेरा बच्चा आया या नहीं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे मेरे घर जाना है। मेरा बच्चा भूखा होगा, इसने कुछ खाया नहीं होगा। जबकि इनकी फिक्र को देखकर मुझे इस लड़के पर शदीद गुस्सा आया था कि इतनी भी किस बात की लापरवाही के माँ को छोड़कर ही भूल गया है। अगर दिमाग से निकल भी गया तो सुबह से शाम हो चुकी है, इतना भी क्या लापरवाहपन। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। जबकि वो औरत मुसलसल रो रही थी। मैंने इस खातून को थाम कर कुर्सी पर बिठाया था और इनके लिए ठंडा पानी मंगवा कर इनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अम्मा इस तरह रोने से कभी भी मसले के हल नहीं निकले। मैं कुछ करता हूँ, मगर आप इस तरह रोएं मत, रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जबकि वो औरत बोली, मेरे पास बस एक ही खुराक थी, अगर सुबह तक मुझे दवाई नहीं मिली तो मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी, मेरे हाथ पांव जलने लगते हैं, बेटा कुछ करो। जबकि मैं फौरन बोला, अम्मा जो दवाई तुमने खाई है इसका रैपर तुम्हारे पास है, वो मुझे दो, मैं तुम्हारी दवाई मंगवा देता हूँ। इस औरत ने सर को हाँ में हिलाया था और अपने पल्लू में बांधी हुई दवाई का रैपर निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरी शुगर और गले की दवा है, इन दोनों को मंगवा दो, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा बच्चा जैसे ही आएगा हम तुम्हारा 1-1 रुपया अदा कर देंगे, मैं किसी का उधार नहीं रखती। जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। इस औरत से दवा का रैपर लेकर मैंने अपने लड़के को भेजकर दवा मंगवा ली थी। अब इस औरत को भूख लग रही थी। मैंने अपने साथ ही बिठाकर इन्हें खाना खिलाया था। कई बार वो खाते खाते भी रोई थी। इसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था
اس لڑکے کو پکڑ کر خوب ماروں، کوئی اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کیے جا رہی تھی۔ میں نے اپنا CCTV فوٹیج بھی چیک کیا تھا۔ میں بس یہ ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح گاڑی کا نمبر فوٹیج میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا صرف سامنے کا حصہ ہی فوٹیج میں قید ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ رات اب مزید طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عورت اب تھک رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، یقیناً دوا کا نشہ طاری ہو رہا تھا۔ آخر جب اس کا بیٹا اتنی دیر گزرنے کے بعد واپس نہ آیا تو اس نے سوچا کہ مسجد میں جا کر اعلان کرواتا ہوں، اس سے شاید کوئی آدمی بوڑھی اماں کو جانتا ہو، یا شاید کوئی آدمی اعلان سن کر اس کے بیٹے کا سن کر اسے جانتا ہو تو اس کی شناخت ہو سکے۔ اسی شش و پنج کا شکار تھا، لیکن اچانک جب اس کی نظر بڑھیا پر گئی تو وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ہوٹل والے کو بہت زیادہ ترس آیا کہ اتنا بڑا شہر ہے اور نہ جانے یہ کہاں سے آئے تھے، کوئی اسے پہچانے یا نہ پہچانے، اس طرح تو یہ بڑھیا رو رو کر ہلکان ہو جائے گی، اور مسجد میں اس کا پتہ نہیں کوئی خیال رکھے نہ رکھے، اس بیچاری کا کیا بنے گا۔ آخر پھر اس نے اسے اپنے گھر لے جانے کا سوچا کہ اب رات کافی ہو چکی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا بیٹا کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو، لہٰذا اس وقت بڑی کو اپنے گھر لے کر جاتا ہوں اور اگلے دن پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرواؤں گا، اور آگے پولیس میری مدد کرے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہوا تو وہ اسے ہاسپٹل میں تلاش کرے گی، باقی جو لاہ عمل ہوگا اللہ مدد کرے گا۔ تھک ہار کر میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں ایک کام کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس طرح تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا میرا من نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کے ساتھ میں بالکل بھی سختی سے پیش نہیں آ پا رہا تھا، حالانکہ میں بہت ہی سخت انسان تھا۔ میرا پورا عملہ مجھ سے گھبراتا تھا، کوئی ایک بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس عورت کے ساتھ میں بالکل بھی سختی سے پیش نہیں آ پا رہا تھا۔ کہنے کو میرے ہوٹل میں کئی کمرے تھے جس میں وہ عورت رات گزار سکتی تھی، لیکن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نہ جانے رات کو اگر اس عورت کو میری ضرورت پڑ گئی یا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ کس طرح سے ہینڈل کرے گی۔ اس لیے میں اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کی آفر کر چکا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں بیٹا میں گھر نہیں جاؤں گی، میں باہر بیٹھوں گی، میرا بچہ آ جائے گا۔ وہ بھول گیا ہے، اکثر چیزیں بھول جاتا تھا وہ، جبکہ اس عورت پر مجھے اب بے تحاشا ترس آیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں اگر اسے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا، جیسے ہی وہ آ کر تمہارے بارے میں پوچھے گا میرا عملہ مجھے فون کر کے بتا دے گا، میں ساری رات تمہارے لیے جاگوں گا، تم پریشان نہ ہو، مگر یہاں تمہیں چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے، تم بیمار ہو، میرے گھر آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ بولی، میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ آ جائے گا، پھر تمہیں پریشانی ہوگی، آدھی رات کو تم اپنے گھر سے مجھے یہاں کیسے چھوڑنے آؤ گے۔ جبکہ میں فوراً بولا، اماں تم نے مجھے بیٹا کہا ہے نا، میں تمہیں آدھی رات کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ جبکہ وہ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چل ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل لیتی ہوں۔ باقی اب جو رب کو منظور، یہ کہتے ہی اس نے اپنا پلو سنبھالا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تیار ہوں، چلو بیٹا۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے مینیجر کو اشارہ کر کے پاس بلا کر اسے کچھ چیزیں سمجھائی تھیں، اور اس بوڑھی عورت کو لیے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ چہک کر بولی تھی، میری بہت خواہش تھی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر گھوموں، آج دیکھو اللہ نے کیسے میری خواہش کو پورا کیا ہے، بس میرا بچہ ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ میں نے اس عورت کے چہرے کو نام آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مائیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی ہوتی ہیں، اور ہم جیسے بیٹے ان کی قدر تک نہیں کرتے۔ میں سمجھ گیا تھا وہ شخص اپنی ماں سے جان چھڑا کر بھاگا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا اور ترس بھی آ رہا تھا کہ اب اس عورت کا کیا ہوگا، لیکن میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس عورت کی کفالت ضرور کروں گا، باقی جو میرے رب کو منظور، یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مجھ تک پہنچایا ہے، ورنہ اس بوڑھی خاتون کو وہ لڑکا کسی اور ڈھابے پر بھی تو چھوڑ سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے میرا ہاتھ پکڑا تھا میں خود کو بناتا چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے گھر کو بڑے گھر میں ڈھال لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ عورت خوش اخلاقی سے بولی، ماشاءاللہ تمہارا گھر بہت اچھا ہے، میری بہت خواہش تھی ایسے گھر دیکھنے کی،
ड्रामों में देखा था, बेटा कहता था कि ये अमीर लोगों के घर होते हैं, क्या तुम बहुत अमीर हो? मैं हल्का मुस्कुराया था और सर झुकाकर बोला, अम्मा, अमीर का तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि कभी किसी से मांगता नहीं हूँ, बल्कि बांटता हूँ और अच्छी जगह रहकर अच्छा खा पी लेता हूँ। मैंने बहुत सादगी से जवाब दिया था, जबकि वो औरत मुस्कुराकर बोली, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में मज़ीद बरकत दे। जिस तरह तुमने आज मेरा ख्याल रखा है, मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। आज मैंने तुम्हें दिल से कितनी दुआएं दी हैं। बस अल्लाह करे मेरा बच्चा मुझे लेने आ जाए। मुझे इसकी बहुत फिक्र सता रही है। इसको सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है, बाहर भी वो नहीं खाता, मेरे हाथों से ही बना हुआ खाना खाता है। जबकि मैं हाँ बोलकर इस औरत के साथ गाड़ी से उतर गया था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इस औरत को सच्चाई बता देता हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल नहीं गया, बल्कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। लेकिन जितनी मोहब्बत से वो बात अपने बेटे का जिक्र कर रही थी, इसे याद कर रही थी, मैं एक लफ्ज़ अदा नहीं कर पाया था। मैंने चुप रहने में आफियत जानी थी। मैं इस औरत का हाथ थाम कर बोला, आओ अम्मा, अंदर चलते हैं, फिर तुम चाय वगैरह पी कर सो जाना। जबकि वो फौरन सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस अब आराम करूँगी। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे का फ़ोन आए तो तुम मुझे जगा देना। कहीं तुम समझो अम्मा सो रही है तो इसे सुबह जगाऊंगा, मैं आधी रात को भी उठ जाऊंगी। मेरे बच्चे को इंतज़ार मत करवाना तुम। जबकि मैं कुछ नहीं बोला था और इस औरत को लिए अंदर आ गया था। अभी हम लाउंज में पहुंचे ही थे जब अब्बा की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई, आ गए जुनेद तुम, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आज काफ़ी देर कर दी तुमने। जबकि मैं पलटा तो अब्बा सामने ही खड़े हुए थे। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही अब्बा बोले, ये औरत कौन है तुम्हारे साथ? जबकि मैं अभी जवाब देता इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत पलटी थी। आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझा गया था। जबकि मेरे अब्बा अगला सांस लेना भूल गए थे। मैं इन दोनों की शक्ल हैरान होकर देख रहा था। अचानक ही मेरे अब्बा दौड़ते हुए इस औरत के पास आए थे। मैं कुछ समझता इससे पहले ही इन्होंने इस औरत को अपने गले से लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लगे थे। इनका रोना मेरी समझ से बाहर था। वो औरत बिल्कुल खामोश थी, लेकिन इसकी भी अब घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मगर रो क्यों रहे थे, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मुझे अचानक होश आया था, ये बहुत ही नामुनासिब हरकत थी। वो औरत मुझसे कई गुना उम्र की थी, मगर इसके बावजूद मैंने इन्हें गले नहीं लगाया था। अपने अब्बा को ऐसा करता देख मुझे अजीब शर्म आई थी। मैंने फौरन इन दोनों को अलहदा किया था और अपने अब्बा को देखते हुए गुस्से से बोला, ये क्या बेहूदगी है? अब्बा, क्या हो गया है आपको? किस तरह बिहेव कर रहे हैं? थोड़ा लिहाज रखें, वो हमारी मेहमान है। मेरी बात सुनकर मेरे अब्बा बोले, ये मेहमान नहीं है, हमारे घर का फ़र्द है। जुलेखा, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हो रही हैं। वो इस औरत का हाथ थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखते हुए बोले। जबकि मैंने फौरन अपने बाप को दूर धकेला था और इनकी आंखों में देखते हुए बोला, ये क्या बोलते जा रहे हैं आप? ये औरत मेरे ढाबे पर आज अपने बेटे के साथ आई थी और गलती से वहीं रह गई। ये हमारे घर का फ़र्द कैसे हो सकती है? आपको कोई गलत फहमी हुई है। जबकि वो सर नफ़ी में हिलाते हुए बोले, जुनेद, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। ये मेरी बीवी है, ये जुलेखा है, मेरी जुलेखा। ये कहते ही अब्बा ज़मीन पर बैठ गए थे। जबकि वो औरत भी मेरे बाप की तरफ बढ़ते हुए बोली, शम्स, तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। इनकी बात सुनकर मुझे झटके पर झटके लग रहे थे। वो औरत मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ बचपन में मर चुकी थी। मेरे बाप ने मुझे यही बताया था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गई? जबकि वो रोते हुए बोली, मुझे मुआफ़ कर दो शम्स, मैंने तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर ली है, मेरा एक बेटा भी है, मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजश हो गई है। जबकि मेरे अब्बा बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, तुमने अच्छा किया दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं पता इसमें बुराई है या नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। उम्र के इस हिस्से में तुम मुझे वापस मिल गई। देखो मेरे हाथ कब कपा रहे हैं। जबकि मैं अब इन दोनों के करीब बैठ गया था और अपने अब्बा को देखते हुए बोला, जी आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुझे भी बताएं, आपने कहा था अम्मा मर चुकी हैं। जबकि वो फौरन बोले, मुझे लगा था कि तुम्हारी अम्मा मर गई है, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता था कि तुम्हारी अम्मा जिंदा है। दरअसल मैं और तुम्हारी अम्मा, तुम्हें मालूम है, हम दोनों बम धमाके में बिछड़ गए थे।
یہ کہاں گئی، میں کہاں پہنچا، مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ مجھے میرے دوستوں نے بچا لیا تھا، لیکن میں تمہاری ماں کو ڈھونڈتا رہ گیا۔ یہ مجھے نہیں ملی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ یہ مر گئی ہیں اور ان کے چیتڑے اڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ان کی یاد میں میں دوسری شادی نہیں کر پایا، اور مجھے لگا کہ میں زلیخا سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، جبکہ وہ عورت فوراً بولی، ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے بھی یہی لگا کہ تمہارے ابا مر گئے ہیں، اسی لیے جس آدمی نے میری جان بچائی تھی میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ سب لا علمی میں ہوا۔ میں باخدا اس بات سے ہرگز واقف نہیں تھی کہ میرا شوہر زندہ ہے، جبکہ اس بار میری آنکھوں سے جھرنا بہنا شروع ہو گیا تھا۔ قدرت ایسا معجزہ بھی کر سکتی ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچپن سے ماں کا لمس، ان کا احساس بہت مس کیا تھا۔ اپنی زندگی میں نے بہت سٹرگل کی، آج انہیں حاصل کر کے میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا تھا اور کافی دیر تک ان کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار چوم رہی تھیں اور ایک بات کہہ رہی تھیں، جنید میں تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا، بس میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ میرا پہلا بیٹا کیسا ہوگا۔ آج تمہیں زندہ سلامت دیکھ مجھے اپنے رب پر یقین آ گیا ہے کہ وہ معجزے کرنے پر قادر ہے، جبکہ میں نے انہیں بہت پیار سے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ مولوی صاحب سے میں نے جب دوبارہ نکاح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر نکاح لا علمی میں ہوا ہے تو وہ باطل ہے، توبہ اگر سچے دل سے کی جائے تو رب معاف کر دے گا، کیونکہ تمہارے ابا سے ان کا پہلا نکاح ختم نہیں ہوا۔ جب تک پہلا نکاح ختم نہیں ہوتا دوسرا نکاح جائز نہیں ہے۔ میں اپنی ماں سے ناراض نہیں تھا اور نہ ہی میرے بابا، کیونکہ وہ معصوم تھی۔ ان کو جو راہ دکھائی گئی انہوں نے اس راہ کو تھام لیا، اور ہم نے شکر ہی کیا تھا کہ بے شک انہوں نے غلط کام نہیں کیا، لیکن وہ نکاح میں تھیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں۔ میں نے انہیں رانی جیسی حیثیت اپنے گھر میں دی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی تلاش کیا تھا اور اسے گھر بلا کر 2 تھپڑ کان کے نیچے لگائے تھے کہ تم کتنے ظالم انسان ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جو عورت تمہیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اپنی گود میں پال رہی تھی، تم اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا کہ میرے پاس خود کھانے کو پیسے نہیں تھے، میں ان کو کیسے پالتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جب یہ میری نظروں کے سامنے ہی نہیں ہوں گی تو مجھے تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں انہیں چھوڑ آیا، مگر میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد مجھے میری ماں ملی تھی، اس کے صدقے تو میں اپنا آپ بھی وار دیتا۔ میں جب بھی اللہ کے معجزوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری آنکھ بھر آتی ہے۔ میں جتنا اس رب کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ بے شک وہ ذات معجزے کرنے پر قادر ہے۔